अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज ज़ैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मैं साइकेट्री की हिस्ट्री को जो है पेशेंट की वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे लेता है वो डिटेल से बताऊंगा, या जो है क्लिनिकल इंटरव्यू कैसे जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लिनिकल इंटरव्यू जो है दो जो है सिचुएशंस के अंदर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले जो है ये देखा जाता है कि पेशेंट जो है अगर इंडोर है तो डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो किया जाएगा। पेशेंट एडमिट है किसी भी रिहैब के अंदर, किसी भी जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, तो वो जो है हिस्ट्री डिटेल में होगी। और दूसरी सिचुएशन होती है कि अगर पेशेंट जो है ओपीडी का है तो उसमें जो है थोड़ी सी डिटेल की चीजों को मिस कर दिया जाता है, सिर्फ वही चीजें ली जाती है जिनको जरूरत होती है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है हिस्ट्री के लिए जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स, जिसमें नाम पूछा जाता है, एज पूछी जाती है, मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पूछा जाता है और फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है कि फैमिली में जो है आप कितने बहन भाई हैं, क्या जो है कितने बच्चे हैं, डिटेल से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है एक पेशेंट आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, वो पूछते हैं आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बताता है, आपकी एज क्या है, वो अपनी एज बताता है और वो बाद में पूछता है कि आपकी क्या शादी हुई है कि नहीं हुई, वो बताता है, आपके कितने बहन भाई हैं, वो बताता है, आपका बहन भाइयों में कौन सा नंबर है, अगर आपकी शादी हुई है तो क्या आपके बच्चे भी हैं, अगर बच्चे हैं तो कितने हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, और जो है ये डेमोग्राफिकल वेरिएबल है। अगर जो है पेशेंट ओपीडी के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर फोकस किया जाता है, एज के ऊपर फोकस किया जाता है और जो है मैरिटल स्टेटस के ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाता है। उसके बाद आती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन को दोनों सिचुएशन में डिटेल से लिया जाता है, चाहे वो ओपीडी का पेशेंट है चाहे वो जो है इंडोर सेटिंग का पेशेंट है। कौन कौन सी अलामतें हैं, वो कहते हैं मेरे जो है नींद नहीं पूरी हो रही, मुझे गुस्सा आता है, मुझे शक पैदा होते हैं, मेरे ज़हन में मुख्तलिफ तरह के वहम वसवसे चलते रहते हैं, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, बहुत ज्यादा बेचैनी है, अपनी जो है रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहा, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है और बहुत सारी डिटेल से सिम्टम्स बता रहे होते हैं। तो ये क्या होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन, कि पेशेंट जो है किन अलामात की वजह से जो है आपके पास आया, कौन सी अलामात आपको जो है वो वर्बली बता रहे हैं। और इसके बाद आती है सिम्टम्स की हिस्ट्री। ये जो अलामतें बता रहा होता है, फिर हम पूछते हैं कि ये अलामतें जो है कितनी देर से, कितना टाइम हो गया जिसकी वजह से जो है आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो कहते हैं मुझे जो है 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया कि मैं इन अलामतों को फेस कर रहा हूं। करंट सिम्टम्स का ड्यूरेशन पूछा जाता है। फिर जो पूछा जाता है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री के बारे में, क्या ये जो अलामतें आप बता रहे हैं क्या इससे पहले भी आपके अंदर मौजूद थी, क्या आपकी पहले भी जो है साइकेट्रिक यानी कि ज़हनी अमराज की अद्वियात चलती रही हैं। अगर मौजूद थी तो डिटेल से पूछा जाता है, कब, कैसे, जब आप इलाज करवाते हैं, मेडिसिन खाते हैं तो क्या बिल्कुल ठीक हो जाती हैं कि नहीं होती। कि टोटल ड्यूरेशन पूछा जाता है साइकेट्रिक हिस्ट्री का, और जो है बार बार यही जानने की कोशिश की जाती है कि उस ड्यूरेशन में जो है पेशेंट जो है कितने टाइम के लिए जो है वो उसने अपनी जो लाइफ है वहां जो है स्टेबल हो गया मेडिसिन खाने के बाद, या जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुजरने के बाद। और इसके बाद फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है, क्या ये जो अलामतें आप बता रहे हैं इन अलामतों में से कोई ऐसी अलामतें आपकी फैमिली के अंदर मौजूद तो नहीं। वो सोचते हैं और सोचने के बाद जो है वो कह देते हैं यस मेरे जो है कजन में थी, मेरे फैमिली मेंबर में है, अगर हो तो, अगर ना हो तो वो कह देते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ना हमारे माँ बाप में है, ना बाप दादा में है, ना कजन में है, किसी में नहीं है, दूर नजदीक किसी भी रिश्ते में जो है इस तरह की अलामतें नहीं है। उसके बाद आती पर्सनल हिस्ट्री। अगर जो है पेशेंट बच्चा है उसके जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है लाजमी पूछे जाते हैं कि इसने जो है जब जो है ये बच्चा था तो ये जो है अपनी एज के मुताबिक जो इसके काम करने वाले होते थे क्या वो करता था,
जैसे 1 साल का बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है, क्या इसने बोलना शुरू कर दिया था? 1.5 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, क्या इसने चलना शुरू कर दिया था? यानी कि जो आम बच्चे जब जो है वो बोलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, उठना बैठना शुरू करते हैं और जो है प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, क्या उसने टाइम पे शुरू कर दी थी? क्या ऐसा तो नहीं था कि इसने लेट बोलना शुरू किया, लेट चलना शुरू किया? तो वो जो है डिटेल से जानना पड़ता है। अगर पेशेंट इंडोर सेटिंग में है फिर तो जो है उसकी जो है प्री स्कूलिंग हिस्ट्री, स्कूलिंग हिस्ट्री, कॉलेज हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, सारा कुछ जो है डिटेल से जाना जाएगा, जिसमें सोशल हिस्ट्री भी आ जाएगी। अगर ओपीडी का पेशेंट है तो स्पेसिफिक एरिया को कैप्चर किया जाता है। अगर अडल्ट है तो अडल्ट से रिलेटेड जो है देखा जाता है कि वो पेशेंट जो है वो अब जो है इसमें माइलस्टोन के बारे में या एनवायरमेंटल स्टोन के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, तो उसे स्किप कर दिया जाता है कि जरूरत के मुताबिक जो है ओपीडी पेशेंट के अंदर जो है चीजों को पूछा जाता है ताकि चीजें क्लियर हो सके। अगर इंडोर सेटिंग में फिर डिटेल से पूछना पड़ेगा, स्कूलिंग हिस्ट्री के बारे में, एजुकेशनल हिस्ट्री में जो है वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो उसने किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में, सोशल हिस्ट्री के बारे में डिटेल से पूछना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है पर्सनैलिटी का ट्रेड। अक्सर औकात जो है पर्सनैलिटी का जो ट्रेड होता है ये जो है पर्सनल हिस्ट्री के अंदर ही जो है आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट जो है इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है या एग्रीएबल है, कि पर्सनैलिटी का कोई भी जो ट्रेट हो उसके अंदर जो है वो कंफर्म्ड हो जाता है जब जो है पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद जो है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, एक है साइकियाट्रिक हिस्ट्री जिसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। फिर जो है हम पूछते हैं मेडिकल हिस्ट्री, क्या पेशेंट को कोई और फिजिकल या जो है कोई और मसला तो नहीं है, यानी कि शुगर का हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है, हेपेटाइटिस का मसला हो सकता है, कैंसर का मसला हो सकता है, या कोई भी और जिस्मानी बीमारी तो नहीं है। अगर है तो क्या उसकी जो है वो प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं। उसके बाद आ जाता है पर्सनल या इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में। अगर पेशेंट जो है वो मैरिड है तो उसके जो है पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में डिटेल से पूछा जाएगा, और जो है उसकी जो है मैरिटल लाइफ के बारे में भी डिटेल से पूछा जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैरिटल लाइफ के बारे में जो है बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो मिस कर जाते हैं चीजें, कि जो है वो समझते हैं कि शायद जो है ये हमारे जो है कल्चर के अंदर इन चीजों को एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग जो है या जो है हिस्टोरिकल फॉर्म या प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जिनके मुताबिक जो हिस्ट्री की जाती है, इसमें बहुत मेजर रोल होता है मैरिटल रोल का जो है। और इसके अलावा जो है सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में भी पूछा जाता है कि डिटेल से हिस्ट्री जो है ली जाती है। डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि उसमें पर्सनल हिस्ट्री जो होती है पेशेंट की, नाम, एज, जेंडर और इस तरह की जो भी हिस्ट्री होती है इसमें डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स में आ जाती है। फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है जिन सिम्टम्स के साथ जो है पेशेंट जो है हॉस्पिटल सेटिंग में आता है। फिर जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेन का ड्यूरेशन होता है। फिर पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री होती है। फिर फैमिली हिस्ट्री होती है। फिर जो है पर्सनल हिस्ट्री होती है जो डिटेल में होती है, जिनमें जो है पर्सनैलिटी ट्रेट को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और उसके बाद जो है मैरिटल जो है हिस्ट्री होती है या जो है सेक्सुअल हिस्ट्री होती है। और उसके बाद जो है मेडिकल हिस्ट्री होती है। जब जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट सेशन में जो है अकॉर्डिंग टू जो है पेशेंट और जो है रिक्वायरमेंट ये जो है हिस्ट्री ले लेता है तो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। तो आई होप सो कि जो है आपको जो है हिस्ट्री को इनटेक करना आ गया होगा कि इसमें जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करता है। मेजर 2 एरियाज हैं जिसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन है और जो है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री है। इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिटेल से इन डेप्थ जो है फोकस किया जाता है ताकि चीजें जो है मजीद क्लियर हो सके। बाकी जो होती हैं सपोर्टिव कर रही होती हैं ताकि जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर जैसे ही जो है साइकोलॉजिस्ट कंटिन्यू करे तो उसे जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैरिटल जो है हिस्ट्री को जो है बहुत ज्यादा बाज़ दफा फोकस किया जाता है क्योंकि बाज़ दफा ऐसा होता है कि पेशेंट जो है मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल मसाइल के अंदर जो है आता है। तो इंशाल्लाह जो है हम आगे अपनी जो है नई वीडियो के अंदर जो है मिलेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं
कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।